किंतु इतने पर भी मेंढक नहीं रुका। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मैं आपको मेंढक और चूहे की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी के किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेंढक हष्ट-पुष्ट था। वह अपने बच्चों के लिए सबसे विशाल जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनके प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेंढक के बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक बड़े से चूहे पर पड़ी। इतना बड़ा चूहा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी चूहे ने हुंकार भरी और मेंढक के बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने चूहे के बारे में सब कुछ बता दिया और बोले, इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशाल जीव आप नहीं वो है। बच्चों की बात सुनकर मेंढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा लगता है? बच्चे बोले, उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, शरीर इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर के सांस खींची और हवा भर कर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा। बच्चे बोले। मेंढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा था? नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया। किंतु इतने पर भी मेंढक नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर फट गया और अहंकार में मेंढक मर गया।